हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 आपको बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है कि कोई लाइन है जो एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ 90, 135 और 45 का कोण बनाती है। उसकी डायरेक्शन कोसाइन आप ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया है, बीटा इक्वल टू 135 दिया गया है, गामा इक्वल टू 45 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्शन कोसाइन या दिक्कोज्या पूछ रहा है। ये अल्फा बराबर इतना दिया, बीटा बराबर इतना और गामा बराबर आपको 45 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे दिक्कोज्या ही अगर पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसमें कास अल्फा लिख देंगे। कास अल्फा मतलब हो गया आपका कास 90 और कास 90 की वैल्यू 0। ऐसे यहाँ पे कास बीटा लिखते हैं। कास बीटा आपका कास 135 हो जाएगा और 135 की वैल्यू आपकी निकल के आती है -1/√2। और ये कास गामा मतलब हो गया कास 45 और कास 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये आपका निकल के आ जाता है इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 -1/√2 और फिर +1/√2। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कोई लाइन है जो x, y और z अक्षों के साथ समान कोण अंतरित करती है, उसकी दिक्कोज्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले नोट करेंगे। दिया है अल्फा बराबर भी अल्फा लिख देते हैं, बीटा के बराबर भी अल्फा लिख देते हैं और गामा के बराबर भी अल्फा लिख देते हैं। मतलब ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। तो हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योगफल जो होता है एक होता है। क्या हम लिख देते हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। कास स्क्वायर गामा इक्वल टू आपका होता है 1। तो अल्फा बीटा गामा सबके स्थान पे अल्फा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 3 कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा +-1/√3। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन इसकी लिखेंगे। तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा सबकी वैल्यू यही रहेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन इसकी लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन आर हो जाएगा +-1/√3। कास अल्फा हो गया इतना ही, कास बीटा आपका भी रहेगा कास बीटा +-1/√3। कास गामा भी आपका हो जाएगा यही +-1/√में। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आपको तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो आपको कितना दिया है, 18, 12, -4, 18, 12, -4 दिया गया है। तो -18, 12 और -4 ये दिया गया डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें सबसे पहला काम फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है कास अल्फा बराबर जो होता है, ये पहला टर्म जो रहता है -18 बटे यहाँ पे लिख देंगे रूप में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर। तो -18/रूट में इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 324 हो जाता है और ये 144 और ये हो जाएगा 16। इन सबको ऐड कर देंगे तो -18/रूट में 484 हो जाएगा, 484। इसको -18
अपान इसको हम लिख देंगे 22, इसका स्क्वायर रूट निकल के आता है, कैंसिल कर देंगे तो -9/11 आ जाता है, -9/11 लिख देंगे। अच्छा, कास बीटा बराबर लिखते हैं, कास बीटा, अब तो पता चल गया कि नीचे कितना निकल के आता है, तो फिर 12 डायरेक्ट 22 लिख देंगे, 2 6 12, और ये इतना निकल के आ जाएगा आपका कास बीटा। और कास गामा लिखते हैं तो -4/22 लिख देंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -2/11। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आपका निकल के आ जाता है -9/11 कामा 6/11 कामा -2/11। तो ये इसका आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। अच्छा, अगर कंटेंट बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको आसानी से हर कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों को कोलिनियर दिखाना है। तो पॉइंट आप कौन कौन से दिए गए हैं चौथे क्वेश्चन में? यहाँ पे हम मान लेते हैं ए आपको 2, 3 और 4 दिया गया है, और बी आपको दिया गया है, बी दिया गया है -1 -2 1, -1 -2 और 1 दिया गया है, और सी आपको दिया गया है 5 8 7, सी दिया गया है 5 8 और 7। इसको हमको कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोलिनियर दिखाने के लिए दिक अनुपात को प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं। तो चलिए दिक अनुपात निकालते हैं। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ए बी का डायरेक्शन रेशियो अगर निकालते हैं तो कुछ नहीं करना रहता है, इसमें x2 से x1, y2 से y1, z2 से z1 ये घटा देते हैं इसको, बस और कुछ नहीं करना रहता। तो -1 और -2 लिख देंगे, -1 -2, फिर -2 -3 लिख देंगे, -2 -3 1 -4 1 -4। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, -3 -5, और यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं, बी सी का डायरेक्शन रेशियो इसी प्रकार से इसको निकालते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो 5 + 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 8 + 2 हो जाएगा, और 7 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 है, ये 10 निकल के आ जाता है, 6 आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोपोर्शनल है ये, यहाँ पे ए इसका प्रोपोर्शनल है ये, यहाँ पे अगर हम माइनस अंदर कर दें, -2 बाहर कर दें, तो फिर प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी और बी सी का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं या समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। अतः ए बी सी कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है।